चक्रवर्ती को बेल मिली है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? इंसाफ के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में, पता नहीं क्या हो रहा है। इंसाफ के लिए सीबीआई के भी 6 एपिसोड मुंबई पहुंच चुके हैं वापस सुशांत सिंह राजपूत के की जो केस है उसे फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देश की जनता का आक्रोश या फिर देश की जनता का ये सत्याग्रह, ये सब होने की वजह से कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना पड़ेगा, वरना ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक तरफ जनता ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, वहीं पर जो कुछ मीडिया है जो इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। ये देश की जनता को देखना है कि किस चीज़ को हम देखें। आपके देखने की वजह से ही उनको पब्लिसिटी मिली है। आपको देखना है कि किस चीज़ को देखें, आपको सोचना है कि किस चीज़ को देखें, सच को या मसाला। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिया चक्रवर्ती के बेल मिलने से बड़े खुश हैं। स्वरा भास्कर कहती है कि सही हुआ जो रिलीज हो गई। अब इससे क्या जवाब दे? देश की जनता को पता है कि कौन एक्यूज है। हमने सबसे पहले जब केस किया था तो सबसे पहले एक्यूज नंबर 1 वही डाली थी, रिया चक्रवर्ती। कुछ मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे, कुछ लोग अगर खुश है उसके बारे में तो भाई उनकी साइड में है वो लोग। नाइंसाफी की साइड में जो लोग हैं वो खुश होंगे, इंसाफ की साइड जो लोग हैं वो दुखी होंगे। ये हो सकता है। सुशांत को मैम सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आज फिर से हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और रिया चक्रवर्ती को जो आज बेल मिल गई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी मिला है, अगर बेल मिल गई है उसे तो वो सही नहीं हुआ है। ये हमारे साथ जितने लोग, जो इतनी करोड़ों जनता जो सुशांत के साथ पहले दिन से लड़ रही है सुशांत के लिए, उसके साथ अन्याय है। जो लोग कल्प्रिट हैं उन्हीं को अगर बेल मिल जाएगी तो वो बाहर निकाल के कितने सबूत अभी भी मिटा सकते हैं। या तो सीबीआई किसी अपने रिजल्ट पे पहुंच गई है तो वो हमें पता चले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हम सुशांत को, उसके परिवार को और दिशा को इंसाफ दिलाने में लगे हुए हैं। मैम यहाँ पे ये भी है कि सीबीआई के 6 ऑफिसर वापस मुंबई पहुंच चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ सुसाइड एंगल पे नहीं जांच कर रहे हैं, वो मर्डर एंगल से भी जांच कर रहे हैं। और वही हम चाहते हैं। जो जनता है हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर कोई ये मानता है कि उसका मर्डर हुआ है। वो ऐसा इंसान नहीं था कि जो सुसाइड करे। और अगर कुछ भी है, सीबीआई को कुछ लग रहा है तो वो मर्डर एंगल से जांच करे। हम सब जितने भी उसके लिए लड़ रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैम यहाँ पे सीबीआई को लेकर जैसे कि यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई को 302 के तहत इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 302 के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये सुसाइड नहीं हो सकता। एम्स ने चाहे कुछ भी कहा हो, सुधीर गुप्ता जी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन उनका 40 दिन के अंदर अपनी ही रिपोर्ट जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी उसी से यू टर्न मारना वो गलत है। और हम लोग ये चाहते हैं सीबीआई 302 एंगल से जांच करे और 302 लगाए। उसे कातिलों को सजा मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये आगे आने वाली जनरेशन, जो यंग बच्चे हैं और जो सुशांत के जैसे हैं आउटसाइडर्स, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सफाई बॉलीवुड में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ड्रग्स वाले लोग हों या इस तरीके के जो लोग हों जो नेपोटिज्म की वजह से अच्छे उभरते कलाकार को, टैलेंटेड कलाकार को आगे नहीं देने आना चाहते। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सबक मिलना कि किसी के साथ अगर गलत होगा तो हमारे ऊपर बैठा है कोई, हमारी जुडिशरी इतनी स्ट्रांग है कि हमें सज़ा मिल सकती है। इसलिए कोई दोबारा से ऐसा कुछ कांड करने के लिए ना सोचे। इसलिए 302 लगनी चाहिए। जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो सुशांत के कातिल हो या दिशा के कातिल हो। दिशा का परिवार है वो नहीं बोल रहा है, लेकिन रोहन रॉय गायब है। जितनी पहली दिन से जो इन्वेस्टिगेशन है, शायद जो मुंबई पुलिस थी या फिर जो वहाँ की सरकार थी, उनसे ज़्यादा शायद पब्लिक ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। पब्लिक को पता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। इसलिए 302 लगनी बहुत ज़रूरी है, कातिलों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। सुधीर गुप्ता इस तरीके की रिपोर्ट देते हैं, उसमें इस तरह की तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। फिर शिवसेना ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। अब इनकी फिर से थ्योरी शुरू हो गई। देखिए, ये तो गलत है ना। सुधीर गुप्ता अगर ये कहते हैं, अगर एक तो सिलेक्टिव लीकेज सही नहीं है। सुधीर गुप्ता जी को ये लीक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्योंकि उनका ही अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है। उनकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी ऐसी है, चाहे वो सुनंदा पुष्कर केस हो या निठारी केस हो या आरुषि केस हो या आज़ाद केस हो, बाटला हाउस केस हो, जितने केसेस हैं उनमें सारी में उनके डूबियस रहा है उनका पास्ट। इसलिए सुधीर गुप्ता जी की जो भी सिलेक्टिव लीकेज है
वो हम मान ही नहीं सकते। 40-42 दिन में उनका यू टर्न, अपनी ही पहली ही इन्वेस्टिगेशन से यू टर्न बहुत ज़्यादा डाउट देता है हम सबको। इसलिए हम चाहते हैं अगर एम्स की रिपोर्ट पे ही वर्कआउट करना है तो एक नई फॉरेंसिक टीम तैयार की जाए, नई टीम तैयार की जाए जो इस पे दोबारा से काम करे। एक सही इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही दिन से ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। पहले दिन से एविडेंसेस मिटाए गए, 20% विस्कारा रिपोर्ट पे सैंपल पे ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। जो पुरानी रिपोर्ट है, एक तरीके से हम फोटो की फोटोकॉपी कर रहे हैं, उसी को आपस में मैच कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो कूपर हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी वही अपने आप में गलत थी। उसमें से और क्या मिलेगा? उन डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितने चश्मदीद जो वहाँ के आ रहे हैं, जो मॉर्चरी में लेके गए और जो मॉर्चरी में लड़का था, उसके वो लोग कह रहे हैं कि हमने ये सुना, हमने ये देखा, डॉक्टर्स को बात करते देखा कि तो मर्डर है। तो उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुंबई पुलिस के ऊपर सीबीआई को काम करना चाहिए। मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने उसमें इतनी गड़बड़ करी है, पहली इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित करने की कोशिश करी है, गलत साबित किया है, सुसाइड प्रूफ करने के लिए उन्होंने 10 मिनट में कह दिया सुसाइड है। उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या प्रेशर था ऐसा जो उन्होंने 10 मिनट के अंदर विदाउट द फॉरेंसिक टीम उन्होंने उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया? इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। सीबीआई और किस चीज़ से पहले उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या पीछे से फोर्स थे ऐसे जो उनको मजबूर कर रहे थे कि वो 10 मिनट में ही सीबीआई वो 10 मिनट में ही कह दे कि ये सुसाइड है। और फिर जो महाराष्ट्र सरकार है उनके लोग आके कहते हैं कि जी ये तो सुसाइड हुआ है। जब इमरजेंसी में लेके नहीं गए हैं, डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल नहीं की है, तो आप कैसे कह सकते हो? और भी कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। उनके रोहन रॉय गायब है, दिशा के रेप का आया है, उसका क्या है? न्यूड बॉडी होती है किसी की। कोई लड़की अगर अपना सुसाइड करना चाहेगी कि वो अपने कपड़े उतार के और फिर सुसाइड करेगी, जिससे कि उसकी डेथ के बाद भी उसकी बॉडी देख के उसको एम्बैरेसमेंट हो, उसके परिवार को एम्बैरेसमेंट हो, नहीं होता, कभी नहीं होता। सुसाइड प्रूफ करने की इतनी क्या जल्दी थी? दिशा का केस भी इसलिए खुल गया क्योंकि सुशांत का केस में खुला, नहीं तो वो तो सुसाइड करके उन्होंने बंद कर दिया था। तो इसलिए इन चीज़ों पे एंगल्स पे करना बहुत ज़रूरी है। हाइट है, सबको नज़र आ रहा है, हाइट है। आपने उसका जो क्राइम सीन है वो खुला छोड़ दिया, कोई भी आ रहा है पाक की तरह से वहाँ पर घूम रहा है। काफी सारे लोगों की तरफ से जो मुहिम है इसे तोड़ने की कोशिश की गई, जो आत्मविश्वास है उसे झकझोरने की कोशिश की गई। अब जो सीबीआई के बंदे फिर से पहुंचे हैं, जो लोग पहुंचे हैं मुंबई फिर से इन्वेस्टिगेशन करने की, क्या एक संदेश देना चाहोगे उन सारे वॉरियर्स? देखिए ये हमारे साथ ही जब यहाँ पर हम 3 दिन के लिए थे, 2, 3, 4 3 दिन के लिए यहाँ पर गणेश और अंकित ने दोनों ने भूख हड़ताल की थी और हम यहाँ पर उनके साथ थे। तीनों दिन सुबह से लेकर रात तक हम उनके साथ थे। सेकेंड डे जब ये एम्स की सिलेक्टिव लीकेज हुई थी एम्स की रिपोर्ट की, तब बहुत डिमोटिवेशन हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये अपने मेहनत पे, अपने कर्म पे और सुशांत की आत्मा पे भरोसा था, वो ऐसा गलत काम नहीं होने देगी। इसलिए जितना डीमोटिवेट करने की कोशिश करी उतनी ही जोर से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। फिर तीसरे दिन जितना ज़्यादा शोर था, और आज देखिए जो उनका कहीं से कहीं आपको लग रहा है जोश कम हुआ होगा। अभी भी हमारी यही कोशिश है, हमारी इच्छा है कि हमारे मांग सरकार माने, एम्स माने, सीबीआई माने। मैम, ये जो रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिली है और सीबीआई की टीम फिर से मुंबई पहुंच चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। देखिए, मैं ना आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे सुशांत सिंह का परिवार है, ऐसे ही हिंदुस्तान में पता नहीं कितने सारे परिवार हैं जिनके बच्चे IIT करते हैं, डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत कर के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने DTU से इंजीनियरिंग की, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश की CBI ये केस सॉल्व नहीं कर सकती तो जो आगे आने वाला समय है, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने, तो जो IIT के बच्चे हैं या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से पढ़ने के बाद वो यहाँ पर क्यों रहना चाहेंगे जब किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारी CBI सॉल्व नहीं कर पा रही है। इतने CBI तो फिर से कोशिश कर रही है ना री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, 6 एपिसोड फिर से पहुंच चुके हैं। वो फिर से पहुंच चुके हैं ना, लेकिन आप देखो कितने ज़्यादा समय हो चुका है और अब CBI दोबारा गई है। कितना सारा दिशा सालियान का केस रिलेटेड है, इतना कुछ हो रहा है लेकिन कुछ टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैम आपको भी पता है कि शुरुआत में जितनी देर CBI को लगी है और CBI को आने में टाइम लगा, एविडेंस काफ़ी सारे हटा दिए जा चुका है, मिटा दिया जा चुका है, तो उन सारी चीज़ों को रिक्रिएट करने में टाइम लगा। नहीं, अब आप देखो जैसे दिशा सालियान का केस है,
जिसमें कि रोहन राय से पूछताछ होनी चाहिए, रोहन राय से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? आप सोचिए, रोहन राय घर में था, अब हमें क्या मालूम नहीं है कि हो सकता है रोहन राय ने दिशा सालियान को उठाकर नीचे फेंक दिया हो, किसी को तो पता नहीं है ये बात। तो अभी सीबीआई या फिर अब रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है, रिया चक्रवर्ती को अब बेल मिल गई, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने के बाद वो दोबारा से एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेगी? तो उन लोगों ने क्या कहना चाहोगे जो रिया चक्रवर्ती के बाहर निकलने से बड़े खुश हैं? स्वरा भास्कर कहती हैं बहुत अच्छा हुआ। स्वर्ण भास्कर जी को मेरा यही संदेश, कल भी कह रही थी कि उसे रिहा करना चाहिए। स्वर्ण भास्कर जी से मेरा यही एक सवाल है कि अगर वो रिया चक्रवर्ती के बाहर निकलने से इतना खुश हैं तो वो रिया चक्रवर्ती से कृपया करके सिर्फ एक सवाल पूछें कि वो इतने दिनों से जब सुशांत सिंह के साथ थी, तो जब भी सुशांत सिंह राजपूत कोई प्रोजेक्ट ले रहे थे तो सुशांत सिंह को जो पैसा मिलना चाहिए था, जैसा हमने मीडिया में सुना है, तो उसका कुछ हिस्सा रिया चक्रवर्ती के पर्सनल अकाउंट में क्यों जा रहा था? सिर्फ इतने से सवाल का जवाब दे दें।